अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आप लोगों की सबकी ईद कैसी गुजरी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नमाज़ पढ़ के ईद की आ गए हैं घर, और मेरी बेटियाँ तैयार हो रही हैं ईद के लिए। ईमान अनिका ईद के लिए तैयार हो गई हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। तो ईद का मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट तो नहीं कर सकी, बस छोटे छोटे क्लिप लिए थे। तो मैंने कहा चलो यही व्लॉग में मैं शेयर कर दूं। और अभी मैंने इन्हें कहा था आप दोनों गले ईद तो मिल लो एक दूसरे से, तो बस इसी तरह ही ईद मिली थी एक दूसरे से, और बहुत खुश हो रही थी। और जब बच्चे तैयार होते हैं ना, तो उन्हें खुद, अगर बच्चे सेटिस्फाई होना तो उनको खुद लगता है कि नहीं हम अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह ये भी बड़ा खुश हो रही थी देख देख के अपने आप को शीशे में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ईद तो बच्चों की ही होती है। और बच्चों, हालांकि ना बाहर बहुत गर्मी थी, ईद वाले दिन तो इतनी हफ्स थी कि हम तो सारा दिन अंदर ही रहे हैं। जब तक ये अंदर रही हैं तब तक तो उनसे ये ड्रेस पहनने गए थे। फिर बाद में मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैंने इनके दूसरे कपड़े भी प्रेस किए हुए थे, फिर बाहर जाते हुए इन्होंने चेंज कर लिए थे। लेकिन ये सारा दिन तो हम घर में ही रहे थे, तो उसमें तो इन्हें एसी में पता नहीं चला इन ड्रेसेस का। लेकिन जब बाहर बाहर बहुत गर्मी थी और हफ्स थी, बस हमने ईद अपने घर में ही गुजारी थी। और जब मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ कर आए थे और मेरा बेटा, तो मैंने ये सेवियां उनके लिए बना के रखी थी रात को ही। तो ये ठंडी हो गई थी। तो इसमें आप ये देखेंगे कि मैंने सिंपल सेवियां दूध में बनाई थी। ये इस वजह से कि हमारे घर में इसी तरह की सादा सेवियां पसंद की जाती हैं। ना मेरे हस्बैंड और ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी मेवा इसमें डाल के नहीं खाते। तो ये मैं अहमद को और अपने हस्बैंड को सेवियां दूंगी। इसमें ज़रा सा भी बादाम या इलायची कुछ भी आ जाए ना, तो बच्चों ने छोड़ देनी है, इन्होंने नहीं खानी। इन्हें सिर्फ प्लेन इसी तरह की सेवियां पसंद हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूं, आप सोचेंगे सेवियां कैसे बनाई हैं। और अपने हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। अपनी, आपको पता होगा आपकी फ़ैमिली में कैसी चीज़ें पसंद की जाती हैं, कैसी नहीं की जाती। तो सेम इसी तरह मेरा भी बच्चों वाला घर है, तो मुझे भी ये इशू होते हैं कि मैंने हर चीज़ देख के बनानी होती है कि बच्चे पसंद करें। और यहाँ पे जी मेरा छोटा शहज़ादा उठ कर आ गया है, और ये लेट ही उठता है। तो अभी अपने भाई से ईद मिल रहा था। और जी ये हैं मेरे 2 शहज़ादे और 2 शहज़ादियाँ। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और आप सब भी देख के ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। और बच्चे सबके बहुत प्यारे होते हैं। अल्लाह पाक मेरे बच्चों समेत सबके बच्चों के अच्छे नसीब करे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस जैसे ही गोश्त आया है ना, जहाँ से आना था गोश्त, तो बस उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली हुई थी। हड्डियाँ भी सही कटिंग नहीं किया हुआ था गोश्त। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर कटिंग करते हैं, उसके बाद पैकेट बनाते हैं। और जहाँ जहाँ जिन्होंने कुर्बानी नहीं की थी उधर गोश्त पहुँचा दिया गया था। तो बस सारा दिन हमारी गैस नहीं आई। अब ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है। ईद वाले दिन भी गैस नहीं थी। हालांकि ईद वाले दिन तो इन्हें गैस भेजनी चाहिए थी, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। ईद वाले दिन बिल्कुल भी गैस नहीं थी, सारा दिन नहीं थी। तो 4 बजे जाके गैस आई थी। तो बस ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। बेटा मेरा गोश्त नहीं खाता, बस ये कीमे वाली टिक्कियाँ खा लेता है शौक़ से। तो बस मैंने ईद वाले दिन सिर्फ मटन का एक सालन बनाया था और कीमे की टिक्कियाँ, क्योंकि गैस नहीं थी। अगर गैस होती तो मैंने पुलाव भी बनाना था, तो लेकिन गैस ही नहीं थी। तो बस ये 2 चीज़ें ही बन सकें। रोटी भी यकीन करें बाज़ार से ही मंगाई थी कि गैस की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। और हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और वो भी सुबह का नाश्ता भी हमने बाहर से ही मंगा के किया था। सेवियां भी शुक्र है मैंने रात को ही बना ली थी। अगर मैं सुबह के उसमें रहती तो सुबह सेवियां भी ना बनती। तो बस इसी तरह ही ईद का दिन गुजर गया। बस मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि ईद वाले दिन भी गैस की लोड शेडिंग थी हमारे इधर लाहौर में। तो बस अब ये हमने खाना, आप समझ लें, दोपहर का खाना हमने खाया जाके शाम में 5-6 बजे। फिर रात में तो हमें बिल्कुल भूख नहीं थी, क्योंकि दोपहर का खाना हमने इतना लेट खाया था।
तो बस ये मैं अपने बेटे के लिए, और बेटे के लिए क्या, हम सब ने ही फिर यही खाई थी। और साथ मैंने एक मटन का सालन बना लिया था, और ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकी थी। और ये भी मैंने सारी नहीं बनाई थी, इसमें से बस थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि बच्चे भी इतना नहीं खाते और गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं। ईद वाले दिन तो वैसे ही गोश्त को देख के ही ना दिल भर जाता है, और खाने बैठो तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। बस मैंने इधर प्लेट में ही बनाई थी, थोड़ी सी, तकरीबन 8-10 ही बनाई थी, से ज़्यादा नहीं बनाई थी जी। ये बन गया था खाना। ये मटन का सालन बनाया था, और ये कीमे वाली टिक्कियाँ बनाई थी, और क्यूकम्बर काटे थे बस। ईद पे मैंने सारा दिन तो कपड़े चेंज किए नहीं, क्योंकि किचन में काम ही इतना था, और सब लेडीज़ को ईद पे तो किचन में काम होता है, फिर कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है गोश्त वगैरह की। तो बस अब मैं शाम का टाइम में अम्मी की तरफ जा रही थी, तो मैं रेडी हुई थी, तो मैंने ये ड्रेस पहना था। मैंने आपको बताया था ना, मैंने ईद के 2-3 ड्रेस सिलवाए हैं लोन के, क्योंकि गर्मी इतनी है, तो बस इसी तरह ही सिंपल से ही पहने जाते हैं। और जी अब ये रात का टाइम है, तकरीबन 2 बजे का, क्योंकि हमने ईद खाना लेट खाया था ईद वाले दिन भी। तो ये ईद वाले दिन की है, रात के 1:30-2 बजे का टाइम है। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। गोश्त को किसी का भी दिल नहीं था, बस यही था कि कोई फास्ट फूड वगैरह ही खा लें, तो बस फिर ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और बिल्कुल बेकार पिज़्ज़ा था। जहाँ से हम अक्सर ऑर्डर करके पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, वहाँ से तो हमें मिला नहीं था। ये हमने, मेरे हस्बैंड ने किसी नई जगह से मंगवाया था। तो टेस्ट में बुरा नहीं था, टेस्ट अच्छा था, बस हमें जो फ़ील हुआ, हमें यही लगा कि इन्होंने चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली हुई, चीज़ बहुत कंजूसी से डाली हुई थी। खैर जो भी मिल गया हमने खा लिया था, बच्चों ने भी शौक़ से, क्योंकि बच्चे गोश्त नहीं खा रहे थे, बस बच्चों बिल्कुल भी नहीं। और मेरे जो छोटा बेटा है ना रयान, इसने तो ईद वाले दिन भी क्यूकम्बर से और कैरेट से रोटी खाई थी। बस होता है ना, ईद वाले दिन गोश्त को देख के ही दिल भर जाता है, तो बस यही हमारे साथ है। लेकिन ये है कि हफ्ते या 2 हफ्ता ठहर के फिर दिल करेगा खाने का, वो भी किसी सब्ज़ी में डाल के। तो बस ये हम मम्मी की तरफ गए थे ईद वाले दिन, तो ये मेरे छोटे भाई ने पैरेट्स रखे हुए हैं, और बड़े क्यूट पैरेट्स हैं, बड़े प्यारे कलरफुल से थे। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और आप सबकी ईद कैसे गुजरी ज़रूर बताइएगा, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।